ऐसा तो नहीं है कि उस गठबंधन को खुश करने के लिए अपने आनन फानन में है जो जाति गणना करवाई, और उसके बाद आनन फानन में जो है ये आरक्षण का दायरा भी दोनों सदनों से पारित करवा के उसके बाद जो है उसको लागू कर दिया। क्योंकि आरक्षण की जब बात होती है तो सामाजिक पिछड़ापन ही वो आधार है संविधान के प्रावधानों के अनुसार। वो ना किसी के दबाव में कभी उन्होंने काम किया, ना किसी को खुश करने के लिए काम किया है। उन्होंने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ आवाम से जो उन्होंने कमिटमेंट किया उसको पूरा करने के लिए काम किया। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट ने हमारे डिसीजंस को निरस्त किया है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी चीजों को बहाल किया है। तो आप सबको पता होगा पिछले दिनों राज्य सरकार ने जातीय गणना करवाई थी बिहार में, और जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के तुरंत बाद ही सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी शामिल था। अब इसके बाद जो है एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी इसके खिलाफ, और उसके बाद सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया, और सुनवाई होने के बाद जो है आरक्षण को जो है खत्म कर दिया। हाईकोर्ट का आदेश आया है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। ये जो है न्याय संगत नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी हैं। मैम, आरक्षण तो खत्म हो गया जो आपने किया था आपकी सरकार ने? नहीं, अभी भी हम लोगों ने देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने, जो हमारी सरकार नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में रही है, और आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया। और ये आरक्षण का दायरा बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे जो सोशियो इकोनॉमिक आधार पे थे, उसमें जो सामने आए परिणाम आए थे उसके मद्देनजर ये दायरा बढ़ाया गया था। क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जो समानता की बात की गई है, और जब तक समानता तब तक हम नहीं इंश्योर कन्फर्म कर पाएंगे जब तक कि जो जितने लोग हैं जिनका सोशल बैकवर्डनेस समाज में, कास्ट बेस्ड सर्वे जो हुआ, रिपोर्ट भी जो हम लोगों ने पब्लिश किया था, उन लोगों के साथ अगर एक अफर्मेटिव एक्शन ना लिया जाए, तो आरक्षण की बात जब हम करते हैं तो वो एक अफर्मेटिव एक्शन है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कास्ट बेस्ड सर्वे आया था, जो सोशियो इकोनॉमिक आधार जिसका था, उसमें जितने संख्या थी उस आधार पे आरक्षण को बढ़ाया गया था। और ये दोनों सदनों से और कैबिनेट जो एक संसदीय व्यवस्था में प्रोसेस है उसके माध्यम से ये हुआ था, इसको चुनौती दी गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जो अभी जानकारी मिली है कि वो निरस्त हो गया है, तो ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निरस्त किया है। लेकिन हम लोगों को इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट ने हमारे डिसीजंस को निरस्त किया है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी चीजों को बहाल किया है। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के वर्डिक्ट रहे हैं इस आलोक में, आरक्षण के आलोक में, हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अपीलेट अथॉरिटी है, वहां पे हम लोग चुनौती देंगे, अपनी बातों को लेकर के जाएंगे कि क्योंकि जो आरक्षण है वो सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे है, और ये सारी चीजें आई थी और उसके दायरे को बढ़ाया गया था। तो हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से अपील के लिए जाएंगे। याचिकाकर्ता ने साफ तौर पे कहा था अपनी याचिका में कि ये आरक्षण जो राज्य सरकार ने दायरा जो बढ़ाया है वो सामाजिक आधार पर बढ़ाया है, जबकि होना ये चाहिए था कि इस आरक्षण के दायरे को शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए था या घटाया जाना चाहिए था। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के प्रोविजन जो किए गए हैं वो सोशल बैकवर्डनेस से, उसके बाद आप शैक्षणिक या आर्थिक, जो बाद के दिनों में आर्थिक भी जुड़ा, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का प्रावधान पूरे देश में दिया गया, तो सोशल बैकवर्डनेस है। और हमारी सरकार ने जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ही था। जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ उसका आधार ही यही था, सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, ये तीनों वो आधार थे और उस आधार पे बढ़ाया गया। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता का ये कहना है, क्योंकि मैं अभी टोटल पेपर के थ्रू और वर्डिक्ट के थ्रू हम लोग नहीं है, तो ये कहीं से भी याचिकाकर्ता का कहना उचित नहीं है कि शैक्षणिक और आर्थिक होना चाहिए था, क्योंकि आरक्षण की जब बात होती है तो सामाजिक पिछड़ापन ही वो आधार है संविधान के प्रावधानों के अनुसार। हाईकोर्ट में मैम दलील तो सरकार ने भी दी होगी, सरकार के पक्ष में भी दलीलें हुई होंगी, लेकिन हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को ये लगा होगा कि सरकार जो जिस आधार पे जो है दायरा बढ़ाया गया वो सही नहीं है, तभी तो ये निरस्त हुआ।
ये ठीक है, हम सम्मान करते हैं, हम लोग तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और इसीलिए तो एपिलेट अथॉरिटी है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने कुछ निर्णय किए थे जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निरस्त किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना। यहाँ तक कि कोर्ट ने तो ये भी बात माना था जब आपके रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो ये यहाँ तक वो सही माना गया था कि कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि डेवलपमेंट विथ जस्टिस के लिए ये जरूरी है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास का जो एक शब्द उनका हमेशा रहा है, हमेशा उन्होंने कहा है, ना सिर्फ कहा है बल्कि उन्होंने किया भी है, उसको हाई कोर्ट ने भी एग्जैक्ट उसी वर्ड पे अपनी मुहर लगाई है। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने जो ये निर्णय किया था, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया, उसके पीछे जिनके जो लोगों के अंदर सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस रहा, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये एक अफर्मेटिव एक्शन था। और देश के तमाम नागरिकों का ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है और स्टेट की ड्यूटी भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच रही है इक्वालिटी की बात, कि देश के तमाम नागरिक समानता को अचीव करेंगे, तो जब तक आप विशेष प्रावधान नहीं करेंगे तब तक ये इंश्योर और कंफर्म कैसे होगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ये निर्णय रहा है वो इस बात के मद्देनजर रहा है कि राइट टू इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इंश्योर और अचीव किया जा सके। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी सरकार ने जो कुछ भी किया वो कानून के दायरे में किया, संविधान के तहत किया, कोर्ट ने गलत फैसला दिया? नहीं, कोर्ट को गलत ठहराने का आपको अधिकार इस देश ने आपको नहीं दिया है और व्यवस्था ने नहीं दिया है। अगर गलत और सही नहीं होता तो फिर अपीलेट अथॉरिटी के तौर पे संविधान में भी वो व्यवस्था एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों की गई रहती? हम एग्रीव्ड हैं, हमारा इंटेंशन है कि हम अपने पीपुल को, अपनी जनता को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको हम विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके उनको एक समानता का एहसास हम करा सके। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार का ये उद्देश्य है। हो सकता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किन बिंदुओं पे निरस्त किया है, मैंने अभी कहा कि पेपर के थ्रू हम लोग नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं, अगर ये होता हो तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको वो गलत ठहराती है। तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया था हम उसको गलत कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अगर है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो अपीलेट और हायर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि उस समय आपकी जो सरकार थी, उस गठबंधन किसी और के पार्टी के साथ था, महागठबंधन में थे आप लोग, और ऐसा तो नहीं है कि उस गठबंधन को खुश करने के लिए अपने आनन फानन में है जो जाति गणना करवाई, और उसके बाद आनन फानन में जो है ये आरक्षण का दायरा भी दोनों सदनों से पारित करवा के उसके बाद जो है उसको लागू कर दिया गया। तो ऐसा तो नहीं था कि दबाव था आपके ऊपर कि हम ये करना ही है आपको? देखिए, आप लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 2005 के पहले जो उनका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति रही है बतौर कैबिनेट मिनिस्टर, वो सारी चीजों को आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन 2005 के बाद से बिहार का एक एक बच्चा उनके मिजाज को भी जानता है, उनकी कार्यशैली को भी जानता है कि वो ना किसी के दबाव में कभी उन्होंने काम किया, ना किसी को खुश करने के लिए काम किया है। उन्होंने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ आवाम से जो उन्होंने कमिटमेंट किया उसको पूरा करने के लिए काम किया है। चाहे वो कानून की राज की बात करें, चाहे न्याय के साथ सबके विकास की बात करें, चाहे हम सात निश्चय की बात करें या सात निश्चय हम पार्ट 2 की बात करें। और जो भी हमारे गठबंधन में, जो भी हमारी सरकार में साथ होते हैं, आप एक चीज को नोटिस जरूर किए होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट, जो एजेंडा जनता से रहा है, उसी पे उनको समर्थन करना रहा है और उसी पे वो उन लोगों ने भी काम किया है। तो खुश करने की कहीं बात नहीं है, सीधी सी बात है कि ये जाति आधारित जो सर्वे था हमारी सरकार की बहुत पहले से और दोनों सदनों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उस टाइम हम एनडीए में थे तब की ये बात है, दोनों सदनों से हम लोगों ने इसको पारित किया हुआ था। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास तमाम दल के लोग गए थे। तो ये कहीं से खुश करने वाली बात नहीं, बल्कि जो न्याय के साथ सबका विकास की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है और जिस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं, उस सोच को और एक मजबूत ताकत देने के लिए ये निर्णय था, ताकि वो लोग जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको विकास की मुख्य धारा से हम जोड़ सके इस अफर्मेटिव, इस आरक्षण के माध्यम से।
श्री अंजू महाराज जी को सुन रहे थे। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और ये कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जल्दी चुनौती देने वाली है। अब देखना है आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है।